औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से अब हम मुख्तलिफ असबाब टॉपिक्स डीप पढ़ेंगे। अब यहाँ से हर चीज का तारुफ अच्छी तरह से हो चुका है। उन्हीं टॉपिक्स को तफसीली पढ़ेंगे और उसमें पहला नंबर है एराब। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश ये है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिए और जो भी चीज नोट करना है नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में मिलेंगे वो ले लीजिए। फिर तो आप खुद स्क्रीनशॉट लेके खुद बनाइए आपका, ताकि आपको उसका एतमाद रहे। तो अब हम नया टॉपिक एराब शुरू करते हैं। एराब के माने ये है किसी भी इस्म के स्टेटस से। स्टेटस का मतलब उसकी क्या अहमियत है जुमले में, ये समझने को एराब कहते हैं। अंग्रेजी जुबान में सेंटेंस बनाते वक्त करने वाले को पहले लिखते हैं, उसकी जगह पहले होती है। जैसा आप ये पिंक कलर में देख रहे हैं, अहमद हेल्प जाहिर, तो हमने पहले नाम लिखा अहमद, उसके बाद हेल्प लिखा, यानी अहमद ने मदद किया जैद को। इससे हमको उर्दू में इस बात का फहम मिलता है कि मदद करने वाला अहमद है और मदद पाने वाला जैद। अब यही जुमले को हम उल्टा कर देंगे तो जैद हेल्प अहमद, तो यहाँ मदद करने वाला जैद होगा और मदद पाने वाला अहमद होगा। सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा सर। बोर्ड नजर नहीं आ रहा। बोर्ड नजर नहीं आ रहा। बोर्ड नहीं, क्लियर है सर। क्लियर है, क्लियर है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है। हाँ चलिए। तो अहमद, अब ये तो हो गया अंग्रेजी। इसको उर्दू कैसा बनाए? इसके पहले हाफिज साहब अर्ज कर चुके हैं कि उर्दू में दो एक्स्ट्रा लफ्ज इस्तेमाल करें और उससे हम ये तय करते हैं कि मदद करने वाला कौन है और मदद पाने वाला। तो आप उर्दू में लिखिए इसी जुमले को, अहमद के बाद लिखिए ने, अहमद ने मदद किया जैद को। तो उर्दू में दो चीजें लिख रहे हैं हम एक्स्ट्रा, अहमद के बाद ने और जैद के बाद को। ऐसा क्यों लिखते हैं हम? उर्दू जुबान में हम ऐसा बोलते हैं, अहमद ने मदद किया जैद को। तो उर्दू में ने का मायने है अहमद फाइल है, मदद करने वाला सब्जेक्ट है और जैद मदद पाने वाला शख्स, और वो मफूल है। अंग्रेजी में अहमद सब्जेक्ट है और जैद ऑब्जेक्ट। तो आपने दो दीगर जबानों में देख लिया है, अंग्रेजी में अहमद हेल्प जैद, इसमें ने और को नहीं। अलबत्ता उर्दू में अहमद ने मदद किया जैद को, तो ने और को डाला। तो अंग्रेजी में हमें खुद ही समझना पड़ता है ये करने वाला कौन है और मदद पाने वाला कौन है। उर्दू में आपको ने और को समझाएगा कि करने वाला कौन है और मदद पाने। इसी तरह अरबी में अगर लिखना है तो अरबी एराब का इस्तेमाल करें।
अब अरबी में यहाँ पे आपके सामने अहमद लिखा हुआ है, तो एराब के माने ये हुए कि अहमद का जो आखिरी लेटर है दाल, करने वाला क्या है, अहमद का आखिरी लेटर क्या है, दाल, तो करने वाले के सिर पे क्या होगा, दो पेश आता है, और जैद के दाल पे क्या आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। करने वाला क्या बन गया, दुल, और मदद पाने वाला क्या बन गया, दल। तो ये जो दो तनवीना है, ये रफा हालत को कहते हैं और ये नस्ब हालत को कहते हैं। अब उल्टा कर दीजिए, जैद के ऊपर जैदुन हो जाएगा और अहमद अहमदन हो जाएगा। बात समझ गए, इतना ही फर्क है। तो अहमद और जैद का स्टेटस एराब की तब्दीली होगी, एक में यहाँ पे अहमद हीरो है, जैद विलन है, यहाँ पे जैद हीरो है, अहमद विलन है। करने वाला और मदद पाने वाला, इन चीज का फर्क समझने के लिए अरबी क्या करती है, एराब का। एराब हमारे पास तीन है, क्या क्या है बोलिए, हालत रफा है जिसको हम मरफू कहते हैं, हालत नस्ब है जिसे हम मंसूब कहते हैं, हालत जर है जिसे हम मजरूर कहते हैं। तो ये तीन चीजों से हम वाजे करते हैं कि जुमले में जो भी इस्म है उसका किरदार क्या है, उसका रोल क्या है। बात समझ में आ गया। तो अंग्रेजी से और उर्दू से आसान क्या है, अरबी। दो पेश देखते ही बोलना करने वाला है, दो जबर बोलते ही पाने वाला है, और हर जर लगेगा या फिर मुदाफ मुदाफ ले तो जेर आ जाएगा। आपको सीखा है, मुदाफ मुदाफ ले होता है तो जेर आता है, हर जर आए तो जेर होता है। इसलिए आपका तारुफ करते करते आ रहे हो, समझे ना। तो अगर वो तारुफ नहीं करते तो आप कोई कुछ भी नहीं समझ पाओ। चलिए, तो आपको एराब का मतलब है दो पेश या एक पेश। देखिए इधर देखिए, ये दो पेश या एक पेश क्या है, रफा हालत में मरफू, दो जबर या एक जबर नस मंसूब, दो जेर या एक जेर मजरूर। ठीक है। हरकत को एराब कब कहते हैं बोलो, जब वो आखिरी हर्फ पर आता है, बाकी जो है वो हरकत उस किताब। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं मारिफा इस्म लिखता हूं तो क्या होता है। अब एक इस्म ले लीजिए आप, किताबों किस हालत में है, रफा हालत। और अगर मैं इसको अल लगा देता हूं तो ये दो के बजाय क्या आ जाएगा, अल किताब हो जाएगा अल किताबु। तो ये दोनों भी रफा है, एक पेश या दो पेश। अब इसी तरह से अगर मैं किताब, अगर मैंने किताब लिया यो फेंक दिया, तो काम किस पे हुआ, किताब पे हुआ। काम किस पे हुआ, किताब पे हुआ। तो अब किताब को लिखने के दो तरीके हैं। अगर अल से लिख रहा हूं मैं, अल किताबा बन जाएगी, और अगर अल नहीं है तो, अल नहीं तो क्या होगा, किताबन। अलिफ के ये नसब। और अगर मैं कहना चाहता हूं किताब पर, क्या बताना चाहूंगा मैं, बोलिए, किताब पर एक कलम है। किताब पर। आपको क्या बताना है, कलम का है, किताब पर है। गौर से सुनिए। अब आ रहा हमारा हर जर, और जो आमिल है क्या अमल करता है, इसम को जर में ले जाता है। तो किताब की हालत फिर बदल जाएगी, जरूर। अल से आएगा तो क्या होगा, अला अल किताबी। किताब भी। क्यों भाई, इसके सामने क्या लगा है, किताबी। अल लगा है, अलल किताबी, और अल अलल निकाल दिया तो किताबी। क्या हो जाएगा,
हल निकालने पे क्या हो जाएगा? अला किताब भी। बिल। तो ये जर्री हालत। जर होने की दो ही वजूहत, जरा और से लिख लीजिए, ये जाब्ता है। जर होता है कुरान में तो दो ही मर्तबा होता है, एक तो हर जर आएगा, क्या आएगा? हर जर। देखिए वहां पे क्या आ जाएगा आपका, अगर इस्म के सामने और हरफे जरा आ जाएगा, अला, फी, इला, बी, कर देना मिल, तो इसम क्या हो जाएगा? मजरूर हो जाएगा। और दूसरी वजह क्या है भाई, आपको पढ़ाए वाले हमने, जर में आने की दूसरी वजह क्या? मुदाफ मुदाफ इलैहि। मुदाफ मुदाफ, वो उसको क्या बोलेंगे? मालिक मिल्कियत का रिश्ता आएगा, वो भी जर। तो याद करो अपन ने क्या करे थे। हाँ, ठीक है। इस तरह से दो चीजों में हो। चलिए अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और समझने की कोशिश। किसी भी नाउन या फेल के आखिरी हर्फ पर जो हरकत होती है उसे एराब है। फिर से रिपीट करो, किसी भी इसमें यानी नाउन, नाउन का आखिरी लेटर, जैसा किताब है या मोहम्मद है, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मद। एग्जाम्पल यहां लिखा है रजुलुन, मस्जिदन और जिदार। ठीक है भाई। एराब कभी हरकत की शक्ल में होता है, जैसे रबर, जेर, पेश। ठीक है। कभी हुरूफ की शक्ल में भी होता है। तो आप एक फिर आपका लिखना, बोलो। एराब दो किस्म के आएंगे आपके पास। एराब दो किस्म के आएंगे, यानी वो तलफ्फुज से पहचाने जाएंगे। बोलिए, किसी वर्ड पे क्या तलफ्फुज हो रहा? दुन, दन, दिल, या दू, दा, दी। ठीक है। मतलब ये है, यहां जैसा लिखा है ऐसे। ठीक है। दो पेश, एक पेश, दो जबर, एक जबर, दो से, इसको बोलते हैं एराब बिल हरकत है ना। हरकत एक तो जबर हो जाता, दो नसब हो जाता। ठीक है ना। तनवीन, तनवीन होगा एक होगा। देखो यार दिख रहा ना, एक है या दो है, इसको क्या नाम लेते हो? एराब बिल। एराब बिन हरकत। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हुआ? मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मद। ठीक है। अल लगाओ, अल किताबा, अल किताबु, अल किताबा, अल किताब। तो यहाँ पे एक क्या हो गया? एराब बिल हरकत। अब दूसरा देखते हैं, ये होगा वन। दूसरा होता एराब बिल हर्फ। एराब बिल, फिर रिपीट करो। एराब की दो शक्लें मिलेंगी आपको कुरान में, एक तनवीन या हरकत, आखिरी लेटर, और दूसरा होगा एराब बिल हर्फ। हर्फ जैसा अभी मौलवी साहब ने बताए थे आपको। अब जरा देख के बताइए क्या है, एराब बिल हरकत है या हर्फ है? हरकत। हरकत। और इसको अल्लाह होगा तो क्या बनेगा? मुस्लिम, मुस्लिम। तो ये दो हो गए एराब बिल हरकत की। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। एक एग्जांपल मैं देता हूं, एराब बिल हर्फ का कल ही सिखाया बोल साहब ने आपको। एराब बिल हर्फ,
हर कौन को लेटर, जरा देखिए यहाँ पे और फिर नोट कीजिए। दो मुस्लिम। अब दो मुस्लिम पहचानने का एरब क्या है यहाँ पे, अलीफ साइड। आया समझ में? तस्निया बनाने का तरीका क्या है, आनी, तो आनी का आनी। नून छोड़ दीजिए, अलीफ उसकी अरबी हालत, और ये हालत है रफा हालत। अलीफ क्या है, रफा हालत। अब इसकी अपने को बनाना है नसब जर हालत, वो भी हाथ वाली। हाँ, क्या है ओके। मुस्लिम मैनी, ये दो चीज के काम में आएगा, ये नसब है और यही जर है। नसब और जर जी। मुस्लिम। तो अगर आप पूरी कुरान में देखें तो एक मुस्लिम को मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन आओ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हर्फ की तब्दीली। और ये कौन सी तब्दीली है, हर्फ की तब्दीली। वो कहती थी हरकत की, ये कहती थी हर्फ की। तो यहाँ पे उसको लिख देता मैं ताकि आपको वाज़ेह रहे। अब मुस्लिम के तीन शक्लें हो रहे अपने, देखिए इसको बोलते हैं एरब बिल हरकत, मुन, मन, मिल। आया समझ में? और ये कौन सी, हर्फ, हरकत, हर्फ हरकत। तो यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे कौन कौन है, नसब भी है और रफा कौन है, यहाँ पे इन्हें रफा है, ये नस्ब है और ये जर है। हाँ उसको भर दो। तो मुस्लिम मिल लिखा है, वो है मुस्लिम नहीं, वो अलग है, मुखातिब के लिए अखफ का हुआ। हाँ ये छोटा करके तो नून गिरा देते हैं। ठीक है, वो रूल आने वाले हैं, मुस्लिम माँ होगा। ठीक है, डन, यहां तक का सबको क्लियर है। अब हमको जमा मुसलमान बनाने, क्या बनाना है, हेलो, हाँ उसमें भी इसकी तब्दीली आ रही, वो है हर्फ वजह, करके बताओ। हाँ अब देखो अपन देखेंगे जमा मुसलमानों का खेल। तो यहां पर कौन है भाई बताने के लिए हमको, वाह। रफा अलग कौन बता रहा, वाव आएगा यहाँ पर। वाव, हाँ वाव बता रहा है यहाँ पे, मैं नस्बी हूं, जमा हूं, मैं नस्बी हूं, एक से ज्यादा मुसलमानों को क्या बोलेंगे, मुस्लिम। मुस्लिमून। ठीक है, अब जमा मुसलमानों को बनाएंगे,
मुस्लिमीना क्या बन गया? ये हो गया नसब, और जर भी होगा मुस्लिमीना। बोलो मुस्लिमोना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीन। तो ये जब हम पढ़ेंगे डिटेल ये सब सामने आएगा। तो अभी मैंने फिलहाल क्या करा, आपको क्या बताने की कोशिश करा? वो सब समझ जाए, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्या समझे, एराब के दो तरीके। बोलो क्या क्या तरीके हैं? हाँ, एराब हर्फ से बताया जाता है और एराब दिल हर्फ से बनाया जाता है। ओके। इंग्लिश में बोलो वॉवल साइन से बनाया जाता है और लेटर से बनाया। वॉवल से बोले तो हरकत और लेटर से हर्फ। ये पूरा खत्म होगा इसका काम। अब आपको इसको पढ़ाएंगे। चलिए अब शुरू हो रहा हमारा काम। तो जुमले में आप लिखते जाइए, अगर इसको बनाना है तो। किसी जुमले में कोई इस्म काम करने वाला है तो उसे हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं और उसे ही हम फाइल कहते हैं उर्दू। फाइल फिर से हमेशा फाइल किसी जुमले हमेशा से फिर से बोलो, किसी जुमले में काम को अंजाम देने वाले को फाइल कहते हैं। या देखिए फाइल दिख रहा है, ये फाइल कहते हैं। किसी जुमले में काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। ये फाइल है और इंग्लिश में इसी को सब्जेक्ट है, और जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं, फेल। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अकेला। हाँ, अकेला का मतलब क्या है? काम है। अच्छा, और खिरदुन का मतलब है, खिरदू का मतलब क्या है भाई? बंदर। तो यहाँ पे हम काम करने वाले को अल आ रहा है, इसलिए अल खिरदू, बंदर ने खाया। बोलो अब कौन खाया, कैसा पहचानेंगे आप? ये पेज दिख रहा है आपको, गड़बड़ नहीं करेंगे, सब कुछ सीखना है। काम किसने किया? बंदर ने किया। क्या काम किया? खाने का काम किया। तो बंदर को काम करने वाले को पहचानने के लिए क्या डाल दिया हमने? पेश। ये पेश हमें गाइड करेगा। काम ये है, करने वाला हीरो ये। पढ़ते करते कैसे पढ़ेंगे? बंदर खाया। जी अब यहाँ पे स्मार्ट वाला मौज आया, अल मौज। अब इसके ऊपर जबर लगा दो। जबर क्या बता रहा? अल है, इसमें जबर आ रहा। मौज खाए, मौज को खाए। बोलो बंदर ने मौज को खाया। जहां तक समझे? तो हमारा हीरो क्या था बता रहा? पेश, हरकत से बता रहा कि मैं काम करा, और जबर बता रहा मेरे को खाया। अब आगे देखो, फी आया, ये हर्फ जर है। फिर हिज तो, अब ये हिस्ट्री हो जाएगा। क्यों आएगा? आवाज फी नहीं आ आया, रही सर। इससे ज्यादा आवाज निकल नहीं सकती। अब समझ में है? नंबर 2 पॉइंट देखिए, जिस पर काम हो। बोलो जिस पर काम किया गया उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसको मफूल कहते हैं। अंग्रेजी में जिस पर काम हो उसे क्या कहते हैं? मफूल। उर्दू में नहीं, अरबी में। आवाज नहीं आ रही। उर्दू बात, आवाज आपको आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है भाई सबको। तो आपके आ रही है पास इंटरनेट का सर जी, प्रॉब्लम। आ रही है।
हाँ वो चुप सताओ मत मेरे को, चुप नाक में दम मत करो। आपका नेट खराब है। तो क्या खाया गया भाई? बनाना। एक झटके में खा रहा है, ठीक है। तो मैं एक झटके में आया, इसमें देर में आ गया। तो यहाँ पे मंकी हीरो है, काम खाया है, खाने की चीज क्या बनाना है। तो अंग्रेजी में कुछ समझ में नहीं आता, अरबी में क्या समझ में आएगा? करने वाले को पेश एक, या हल रहा तो एक, हल नहीं रहा तो दो, और जिस पर काम हो उस पर कहेगा एक जबर या दो जबर। तो इसे कहेंगे हम मफूल। मफूल की उसका नाम है मफूल बिही, इंग्लिश में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में? अब आ जाओ नंबर 3 पे। और एक मफूल बनेगा, वो बनेगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है ना हर जर। तो हर जर उसके काम करा तो क्या होगा? उन्हें जर में आ गया। देखो यहाँ पे सी, फिर दी, यानी कि एक पल में खा लिया उन्होंने। तो इस तरह से 3 चीजें बनेंगे और आगे देखेंगे। देखिए, रफा, नसब, जर, 3 हालतों में कोई भी इस्म आपको मिलेगा और मिलना ही चाहिए। बाय डिफॉल्ट कोई भी इस्म कौन सी हालत में रहेगा? रफा। उस पर काम हो तो क्या बनेगा उन्हें? नसब। उसके ऊपर हर जगह तो क्या बनेगा उन्हें? जर। वो उसके सामने अगर मुदाफ आए तो भी जर बने, दो चीज अभी जर बने। हाँ, अब देखिएगा, अब ये इस्म ले लिया मैंने, रफालत बनो, वलदुन, वलदुन नकीरा है इसलिए दुन आया। खास करो अल वलद, और कौन सी हालत में? मरफू रफा। वलदन नकीरा, अल वलदा नकीरा, अपना मारिफा लेकिन नसब में। यहाँ पे देखिए, वलदिन नकीरा है, मजरूर है, अल वलदी मारिफा है और नसब और जर में। तो तीनों चीज सीखिए, समझे? वलदुन अल वलद, वलदन अल वलदा, वलदिन अल वलदी। इतने चीजों में आपको कोई इस्म मिलना ही है। ठीक है, ये आपके सामने लिख दिया मैंने। एक पेज, दो पेज, एक जबर, दो जबर, एक जेर, ये पूरी कहानी है ऐराब बिल हर्फ, ऐराब बिल हरकत। ये पूरी कहानी देखिए, नोट कर लीजिए आप, स्क्रीन सेव कर लीजिए आप। इसके ऊपर लिख देता हूं मैं आपके लिए, एक सेकंड रखो। ऐराब बिल, क्योंकि इनका रिश्ता हरकत से है। कोई सवाल? ऑनलाइन पे किसी को सवाल है तो पूछिए। अगली फ्रेम में अब ये नाम पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 चीजों पे चेक कीजिए। स्टेटस आयरा, स्टेटस आयरा, अच्छा, कैपेसिटी वसत मारिफा, इसमें अलम है ना? हाँ, जेंडर मुजक्कर, नंबर वाहिद। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बोलो इसका वाहिद, बोलो मुजक्कर, हाँ मारिफ, वाहिद मुजक्कर मारिफा। स्टेटस में देखो, इसके ऊपर किसी ने एक्शन करा क्या? नहीं करा। तो यहां पर अपने को जब एक्शन नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट काय में रहना, इसमें बोलो मरफू। रफा मरफू। भाई किसी इस्म पर
कोई एक्शन ही नहीं हुआ, पूरा रफा मिलेगा। आप घर से बाहर ही नहीं गए, कोई कहीं घुमाएगा आपको। अब बाहर गए तो बहुत चांस है, लड़ेंगे, मारेंगे, मार खाएंगे, कुछ तो होगा। डिफॉल्ट में रफा। डन, सबको समझ में आया? In this form, the name Muhammad has no grammatical status. ठीक है? In other words, in this form, the name Muhammad has no Arab. लेकिन जब उसको डिफॉल्ट में डालेंगे आप, तो मोहम्मद बन जाएगा। कंप्यूटर खोल के छाना मोहम्मद, कुछ नहीं है तो मोहम्मद। हाँ, और जब भी इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो तीन में से एक स्टेटस आपको चूज करना पड़ेगा, मोहम्मदुन, मोहम्मदन। जुमले में आते ही उसको स्टेटस आ जाएगा। अकेला रहेगा तो कुछ नहीं, मैथ्स के जैसा। अकेला है तो एक इंटीजर है, इक्वेशन में आता फंक्शन है। समझे कि नहीं? चलिए अब इसको देखेंगे बड़ा गौर से आगे जाके। जरा जोर से पढ़िए ऑफिस पर। हाँ आप पढ़िए। अब जरा गौर से देखिए, सब लोग देखिए, आपको दिख रहा नहीं तो बड़ा कर दो। हाँ पढ़िए, ये है लाए नफी जिन्स। बोलो क्या है? एस्केप डिलीट। अब सब जीरो, नहीं है कोई भी इलाह। बोलो, खत्ता ही नहीं है, इतना भी नहीं है, जरा भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह है कोई नहीं है। यहां तक एक जुमला है। अब दूसरा जुमला शुरू है, मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो जुमले का स्टेटस बोलो, किसके बारे में बात हो रही है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अभी उनके ऊपर कोई चीज ने काम करी क्या? नहीं। तो कौन से हालत में आना चाहिए? सेंटेंस में बाय डिफॉल्ट तो नो रफा हालत में है, तो क्या आ गया वो? पढ़ो, मोहम्मद। सब्जेक्ट है वो, मोहम्मद। सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो, इसलिए कौन से शक्ल में आया स्टेटस? मोहम्मद, हालत रफा। अब फिर पढ़िए, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अब मैं गवाही दे रहा हूं, वाव से पढ़ो। वाव क्या? और मैं, आई, स्वेयर, है ना? आई स्वेयर, वो ले रहे अपन। आई स्वेयर मोहम्मद इज द प्रोफेट ऑफ अल्लाह, पीस बी अपॉन हिम। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद, मैं गवाही दे रहा हूं, किस पे जाना एक्शन? मोहम्मद पे। तो ये बन गया मोहम्मद। न सब में आ गया ना भाई। मैं किसकी गवाही दे रहा हूं? रिसीवर ऑफ गवाही कौन है? ये नाम मोहम्मद है, और करने वाला कौन? मैं हूं। मैं शहादत देता हूं, आई बियर विटनेस दैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अब समझ में आ गया? तो यहां पे क्या हो रहा है जरा गौर फरमाइए, तो आपको पूरा एरर इसी चार्ट में खत्म हो जाना चाहिए, आना चाहिए पूरा। देखिए यहां पे क्या आ रहा? अश, मैं गवाही देता हूं, किसकी? इंग्लिश लिखो, आई बियर विटनेस तो मैं गवाही देता हूं, रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है? तो कौन सी हालत हो गई वो? नस। इसलिए यहां पे क्या आ गया? यहां पे उन्हों उनकी बात कर रहे तो रफ।
अब देखिए यहां पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अला क्या है भाई? हर जगह है, पर बोलो ना, या अल्लाह, हाँ, सल्ली अला, मैं भेजता हूं सलाम किस पर? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो इसलिए मोहम्मद ही लोग हैं। तो तीन चीजों में तीन जगह पे मोहम्मद नाम है। नाम के मायने एक है स्टेटस बदल गया है, एक में सब्जेक्ट है ऑफ द वर्ड, बोलो, डरने वाले नबी है। दूसरा, गवाही मैं देता हूं नबी की, तो नबी के बारे में नबी दे दिया। और तीसरे में अल्लाह उन पे काम कर रहा है, इसलिए अल्लाह मोहम्मद दिन। तो यहां पर आपको पूरों की स्टेटस निकालना कोई बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। खाली आपको सब्जेक्ट किसे कहते हैं समझना, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं समझना, तो सब आ जाएगा। स्क्रीन सेव करिए, रखिए। तो अब यहां पे बोलिए, बयान कीजिए, चार डिंग के ऊपर बयान कीजिए। सबसे पहले वाहिद, मुज़क्कर, हाँ, मरफू, हाँ, वाहिद, मारिफा, खत्म। यहां पे पढ़िए, वाहिद, मुज़क्कर, नस्बी, नस्बी, खलास। मुज़क्कर, मजरूर। आप ऑनलाइन वाले बोलिए भाई, ये कौन सी हालत में बताइए? वाहिद, मुज़क्कर, मरफू, हाँ, और मरफू मारिफा, हालत में है। और मारिफा बोलो। मारिफा मारिफा, इसमें अलग रखा हुआ नाम है। देखो हाँ, यहाँ इसमें लिखेंगे, अलग। अपन इसके बारे में यहाँ लिखेंगे, आप लिख लीजिए। इसमें ये डिंग के एतबार से लिखेंगे। सबसे पहले ये कौन सा है? मारिफा। ठीक है, स्टेटस क्या है यहाँ पे? इसमें अलम, रफा। रफा, जेंडर क्या है? मुज़क्कर, मुज़क्कर, मुज़क्कर। और नंबर क्या है? वाहिद, वाहिद, हाँ, पढ़ो, वाहिद, मुज़क्कर, मारिफा वाहिद, और हालत रफा। मुज़क्कर, मारिफा, हालत रफ़ा। हालत रफा। सेकंड पढ़िए, वाहिद, मुज़क्कर, मारिफा, हालत नसब, नस्ब। फिर पढ़िए, वाहिद, मुज़क्कर, वाहिद, मारिफा, मुज़क्कर, हालत। मारिफा, हालत जर। इसको बोलते पढ़ना अरबी में। वाहिद, मुज़क्कर, हालत रफा, हालत नस्ब, हालत जर। आपको किसी को नहीं समझा तो 2 बार नहीं 5 बार पूछिए, लेकिन समझिए इसको, इसको समझे तो मजा है। ये ही है कुरान का दिल। हाँ, मैं आपके सवालात का इंतजार कर रहा हूं। किसी भी इस्म का एराब बिलहक़ तय करने के 3 चीज है, 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर। ये आपको बताएगा कि मोहम्मद नाम का नाम जुमले में किस शक्ल में है, या वो फाइल है, या मफूल है, या हर जर का मफूल है। कोई सवाल है क्या आपके? समझा तो समझ गया बोलो, नहीं समझा तो नहीं समझा। सर, हर जर दोबारा बोलिए सर। हर जर किसी भी इस्म के सामने आएगा तो वो इस्म को जर में खींचेगा नीचे। वहां पढ़िए, अला मोहम्मदिन, ब्रैकेट डाला ना मैंने, अला यानी पर। आया समझ में? सर, स्टेटस बताते वक्त हम मरफू भी कह सकते हैं और हालत रफा भी कह सकते हैं ना? हाँ, मरफू बोलिए, लेकिन हालत रफा, मंसूब हालत हालत नस्ब, रफा, नस्ब, और मजरूर हालत मजरूर हालत जर। जी जर। आप ऐसा भी बोलिए, वो अहम नहीं है, आप समझना अहम।
आपको समझकर ये पता लगे कि ये जुमले में ये इस्म का स्टेटस क्या है। अभी तो शुरू करें हमने, आपको आ जाएगा, 2 दिन चलेगा, ये 2-3 दिन पढ़ाऊंगा भाई, आप पूरा पक्का करके ही इंशाल्लाह छोड़ूंगा। लेकिन ये नहीं आया तो कुरान के अंदर आपको बहुत मुश्किल जाएगी। चलो, उसी चीज को मैंने और खोल के लिखा है, कंसेप्ट समरी ऑफ स्टेटस ऑफ इस्तिलाहत, जुमले की हैसियत, जुमले में इस्म की हैसियत क्या है। 3 फॉर्म में आएगा, पहली लाइन में लिखा है मोहम्मदुन आ सकता है, मोहम्मदन आ सकता है, मोहम्मदीन आ सकता है। तीनों के मायने एक ही है, लेकिन तीनों में इस्म की हालत, जैसा फिल्म में तीनों भी आदमी रहते हैं, हीरो रहता है लेकिन विलन भी रहता है और साइड में भी रहता है, उसी तरह से आपको ये पहचानना जरूरी है। चलिए रिकैप ले, ये 3 हालतों में आपने इस देखे। अब हम दूसरे सेंटेंस बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से आपके आसानी के लिए, मोहम्मदुन, देखिए इधर देखिए, हालत रफा में है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ रफा रहता है, रफा नसब जर, ये नस्बी हालत है, ये जर। जब भी कोई इसम को देखेंगे तो पहला काम करेंगे आप आखिरी हर्फ की तब्दीलियां पहचानेंगे और तय करेंगे कि ये फाइल है कि फियल, या ये मफूल। ये अभी हम देख चुके हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बनाए थे। अब आपको और भी जुमले आ रहे, देखो यहाँ पढ़िए, अशहदु अन, मैं शहादत देता हूं कि मोहम्मद, तो क्या गया मोहम्मदन, तो वो से हालत में चले गया नस्ब में। और ये चारों में से आपका काम है लिखना। अब यहाँ देखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अला अला बोल तो पर, मोहम्मदिन, अला हालत जर, आली, हालत जर, ये आली क्या है भाई, हाँ ये बन गया फिर से मुदाफ मुदाफ इलैह। हाँ, उनकी आला औलाद पर, उनके फॉलोअर्स पर, ठीक, फॉलोअर्स के ऊपर। अब जरा भाई जिसको नहीं समझा उन्हें गौर फरमाइए, ये चार्ट से इंशाल्लाह आपको आ जाए। हाँ, ऑनलाइन वाले अगर पढ़ के बताओ भैया, तो अगर आपको उर्दू आता है पढ़ना तो खतला बोलो, तला दाऊद कील, जाल, कील जबर आए, खतला है तो तला इसीलिए दाऊद उसने किया, जालूता, उसने एक सेकंड कत्ल रुको, किया। उसने नहीं किया, इजिप उसने क्या किया, कत्ल किया। अब करने वाली का चेहरा तला नजर आ रहा है क्या, देखो दाऊद, दो पेज दिख रहा, जी, किसने कत्ल किया, कैसा पहचाने आप, हाँ। और ये देखो जालूता, जालूता, वो कत्ल होने वाला कौन है, ऑब्जेक्ट जब। तो जालूत। यहां पर आपको ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये समझने के लिए कि यहां पर आपको दिया है पेश। आप देखते हैं, दाऊद का पेश लिखा तो आप बोलेंगे दाऊद ने जालूत को, ये आपको पढ़ने के लिए उर्दू तर्जुमा करने का तरीका। जालूत ने, सॉरी दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। तो समझ में आया। तो एक ही पढ़ो, अभी कुछ दूसरा।
और एक example। हाँ भाई, अब जरा पढ़ो। ज़ईद लिखने का तरीका, दो जबर आए तो ज़ईद के साथ एक अलिफ, इसको बोलते हैं राइटिंग रूल। समझे? अरबी में क्या है? स्पेलिंग रूल है। एक अलिफ इसको डाल दिया। ज़ैद को अगर ज़ैदन बनाना है तो अलिफ के साथ ऐड करना, बैत को बैतन बनाना है तो इसको ऐड करना। ठीक है? अच्छा, मैं इसके मायने बताता। जा मतलब आया, जा का मतलब क्या? आया है ना। इज़ा जा नस्रुल्लाह, याद है ना। जा बोल तो आया। अब देखो यहाँ पे जा के बाद क्या लिखा हुआ है? पेश है, पेश है कि नहीं आपको? बोलते भाई, आंखों का जरा गौर कीजिए। आंखों के साथ में गड़बड़ी, पहले चेक करो। इसमें है, पहले डी देखो। नहीं, गड़बड़ नहीं करेंगे आप। डी देखो, मारिफा है नकीरा है, दोनों भी नहीं है। हल्का करा हुआ है। हल्का करा है तो दो चॉइस है। एक तो होना चाहिए उन्हें मुदाफ, या दूसरा होना चाहिए मुनादा। अब यहाँ देखो, अखो हामिद, हामिद का भाई। तो अखु जो है रफा हालत में है। आप गड़बड़ करेंगे मरे अरबी में, उछल नहीं। इसके अंदर का ही, इसके अंदर का किसकी बात कर रहे? भाई की बात कर, हामिद की बात नहीं कर, हामिद के भाई की बात। तो हामिद का आपको अखु को पहले आपको उसकी हालत देखना पड़ेगा। अखु का मतलब भाई, तो भाई आना है तो आया कौन? भाई। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपको? मैंने इसके ऊपर लिखा नहीं क्योंकि आपको डालने के लिए रखा है। क्या डालने के लिए रखा है? आपको दिख रहा, ये रफ हालत है। कौन सी हालत में? हाँ, तो ये कुछ ऐसे नाउन है जो पेश लिखने के बजाय वाव डालते हैं। अपनी बात बोलते हैं। आखू हो गया। आखू का मतलब क्या? भाई। तो यहाँ पे आपको अल दिख रहा क्या? तनवीन दिख रही क्या? ये दोनों नहीं रहे तो क्या होता है? मुदाफ। और ये कौन है? मुदाफ। तो पूरा जुमला क्या बन गया? हामिद का भाई आया। कौन है? कौन है? भाई आया। एडिशनल किसका भाई है? हामिद का। तो उसका मेन कौन है? हीरो भाई है। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? ब्रदर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हामिद। हम हामिद की बात नहीं कर रहे, भाई की बात। किसका भाई हो सकता हूँ? हाँ, और हामिद तो रह नहीं रहना इधर में। हामिद भाई ऑल मीन्स हमेशा जब में रहे, क्योंकि उन्हें क्या आ रहा? रिश्ता लेके आ रहा। और ओरिजिनल कौन है वहां पे? यानी कि क्या बोलते हैं तुम्हारे बॉलीवुड में क्या बोलते हैं? बाउंसर। बाउंसर, संभालने वाला, सामने का धारकारी। धारकारी कौन है? मुदाफ। कभी भी मुदाफ मुदाफ में तब्दील शुदा कौन रहता? मुदाफ। किससे तब्दील होगा? सामने वाले से। कभी भी मुदाफ है कोई चेंज नहीं होगा। आ गया समझ में? तो यहाँ पे इन लोग कौन है? सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे अगर अपन लिखते हैं जराबा, बोलो जराबा क्या है? एक्शन है। बोलो उसने मारा। किसको मारा? भाई को। आहा, हाँ बेटे, न हो जाता था मार खत्म। आला लगाओ, निकालो आला। आखी हाँ है, जब में चल जा। कौन बदल रहा? मुजाफ बदलता है। मुजाफ इलैहि पर धक्का नहीं आता। भाई उस्मान नगर का खेत, बोलो डॉक्टर का है। अब उस्मान नगर के खेत में गाया भैंसा आके इतना पिछड़ करे तो डॉक्टर कुछ होता? खेत को होता। वो खेत क्या है? मुदाफ। आ गया? ओके हो गया? ये $1,000,000 खर्च का काम। गड़बड़ नहीं करो। अब देखो, राई तो बोलो
रायतु ये पास्ट टेंस का वर्ड है। मैंने देखा, बोलो वो दिखा। अखाहमदिन, अखू का क्या बन गया और नसब का क्या एक्शन किस पे हो? भाई पे। भाई पे किसका भाई है? बाद में ट्राई करो। हामिद का। हामिद जेर में रहेगा। डन। अब देखो सलाम भेजो बोला सल्लम तो अल्लाह आखी हामिद। बोलो सलामती हो, बोलो किस पर? अखी 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 घर में गया उन्हें अल्लाह आ गया ना। तो अखू अखा अखी कौन से रिश्ते में गए हम? मुदाफ मुदाफ इलैह में। मुदाफ मुदाफ इलैह में तब्दील सिला कौन है? मुदाफ है। ये तो बात किसी कर रहे भाई की, हामिद की नहीं कर रहे। हामिद अब बोलो योर मदर, ठीक है, योर सिस्टर, कुछ भी रख दो, योर निकाल दो, सिस्टर ब्रदर की बात कर रहे हैं। लो जी लो। अब देखो रफा हालत में कैसा रहता बोलो डॉक्टर साहब? रफा हालत में कोई भी बुलंद रहता, फ्रेश रहता। नस्ब हालत में क्या होता? मार खा के झुक जाता। और जर हालत में होगा रहता है, समझ में? क्योंकि जर क्या करता? खींच के औना कर देता उसको। तो देखो यहाँ पे राउंड मार देता हूं मैं, आप फोटो लो उसको। 3 चीज की ख्याल रखना है आपको। यहाँ पे क्या है? रफा हालत है, बोलो यहाँ पे क्या है? हालत रफा, नस्बा। और यहाँ पे कौन है? हालत नसब। इसी तरह से फर्क। अभी आपको खाली इंट्रोडक्शन चल रहा है, पहला लेसन है आज का आपका। ये करते करते आपको 2 दिन में आप इसके मास्टर हो जाएंगे। चलिए आप यहां पे से देखो, आप पढ़ बेटा। पहला क्या है? जैदुन तालिबुन। जैदुल तालिबुन का मतलब लिख लीजिए। जैद है एक तालिब इल्म। बोलो एग्जिस्टेंस की बात कर रही है। इस दुनिया में जैद की शक्ल में है एक तालिब इल्म। जुमले इस्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है। बोलो जैद क्या है? एक तालिब इल्म। तो जैद की हालत कौन सी है? जुमला इस्मिया। किसकी बात कर रहे थे? अच्छा, तालिब इल्म पे कोई असर हो रहा, कोई एक्शन कर रहा, कोई नहीं है। वर्ब भी नहीं है इसमें। एक्शन वर्ब है क्या? तो उस पर उन्हें भी रफा लगता है। वर्ब आमिल है ना, अमल कौन करेगा? वर्ब करेगा। जब तक एक्शन नहीं होगा अमल नहीं होगा, और अमल नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? मफूल नहीं आएगा। हाँ अब यहाँ पढ़िए, पढ़ो। ज़रबतु, पढ़ो। ज़रबतु ज़ैदन। हाँ ज़रबतु का मैंने मतलब है ज़ैद मैंने पीटा। बोलो मैंने आया तो तुम आया। ज़रबतु मैंने पीटा किसको? ज़ैद को। ज़ैद हालत कौन पीटा? नसब। कौन पीट गया? ज़ैद। किससे? मेरी वजह से पीटा। तो पीट गया इसलिए क्या गया? ज़ैदन हो गया, मंसूब होगा। ये फेल व फाइल एक अपना सीखा है, बाकी पढ़ाएंगे आपको, माजी से पढ़ाएंगे। अभी पढ़ो हाजा ज़ैदिन। ज़ैद के लिए ली आया ना प्रीपोजिशन। हाँ तो ली आया तो दिस इज फॉर ज़ैद। तो हाजा हो गया अपना मुब्तदा और हो गया नसब अपना मर्फू हालत में। ली हर्फ है तो ज़ैद क्या हो गया? ज़ैदिन हो गया। कौन कर रहा है? ज़ैदिन करने के लिए वजह कौन है? ली कौन है? हजर। हाँ दिस इज फॉर ज़ैद, दिस इज फॉर ज़ैद। जुमला इस्मिया में जो है आप सेम आएंगे। हाँ अभी जुमला इसमें जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, क्योंकि जुमला इसमिया में कोई काम हो रहा क्या नहीं हो रहा, खाली हम आगे वाले की एग्जिस्टेंस बता रहे। इस दुनिया में ज़ैद एक स्टूडेंट की शक्ल में है। एक्शन हुआ क्या? इंग्लिश में बोलो बोला, देखिए जरा चेक करो इंग्लिश में। आपको डाउट है ना?
पढ़ो। जैद क्या है भाई? जैद एक स्टूडेंट की शक्ल में मौजूद है। हरकत हुई क्या? एक्शन हुआ क्या? इसमें एक्शन वर्ड भी नहीं है। इसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जब पढ़ेंगे तो जैद भी रफा हालत में है, स्टूडेंट भी, तो स्टूडेंट पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ ना। हुआ क्या? दोनों हालत रफा। नहीं, मुब्तदा पढ़ेंगे वाले से। मुब्तदा खबर। हाँ, अब ये पढ़िए, ज़रबतु ज़ैदन। यहाँ पे क्या? व्हेन द नाउन इज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ज़ैदन कौन है? अब यहाँ पे लिखिए इंग्लिश में, ज़ैदन मफ़ऊल। ज़ैद किक्ड। लात मारा ज़ैद ने। किसको मारा? अपना मैं मारा, सॉरी। मारा जैद को। ऐसा महसूस करो, आंखों के सामने पिक्चर लाओ। आई किक ज़ैद। तो मारने वाला खुश है मारकर, यूं है, और मार खाने वाला क्या है? ये नस्ब है। जिस पर पड़ी उन्हें नस्ब है। मारने वाला रफा। आया समझ में? अब पढ़िए, अल मक्तबु बोलो। तो ये अल क्या है भाई? मक्तब हाँ पढ़ो। मोरबिल लाम, द से बनाया, खास मारिफा बनाया। मक्तबु द टेबल, द टेबल। अब रखो, टेबल के ऊपर करना है। अलल मक्तबी। जर बनने की वजह क्या है? अला। अला ने क्या करा? उसको जर बना दिया। तो बोलो अल किताबु अलल मक्तबी। अल किताबु क्यों बोले भाई? उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जब तक अमल नहीं होता तब बदलता नहीं कोई। लास्ट स्लाइड आज की, जरा पढ़ो। ये मुजारे हैं। यक्तबु बोलो। यक्तबु हामिदुन। पहचानना आपको, खाली करने वाला कौन? यक्तबु हामिदिन रिसालतन। रिसालत लेटर। अलल मक्तबी, जरा पहचानो। ये तो वर्ब है, ये प्रेजेंट वर्ब है। लिख रहा है, ये कौन है? हामिद लिख रहा है। क्या लिख रहा है? एक लेटर। कहां लिख रहा है? टेबल पर। पिक्चर देखो पर। हामिद इज राइटिंग अ लेटर ऑन द टेबल। आप समझ जाएगी फीलिंग? फाइल। हामिद कौन फाइल है? उसके कोई किस हालत में है? रफा में है। रफा। क्या लिख रहा है? लेटर। लेटर रिसाला। सफेद तक काला हो रहा है। लेटर। काला हो रहा है ना, तो नसब है। और यहाँ पे इन्हें जर क्यों बिठाया? कहाँ पे लिखा है? अलल मक्तबी। आला के वजह से। अला ने उठाकर उसको ले गया नीचे, जमीन का औधा कर दिया। ठीक है, आज के लिए ये आपका पहला हिस्सा है एराब का। कुछ तो पता लगा होगा आज। नहीं करे थे, लेकिन ऐसा बारीक करना। अब ऐसे कि उसमें बारीक बारीक चीज आने वाले हैं, तो आपको पूरा हर चीज बताया जाएगा इंशाअल्लाह। हर चीज आपको बारीकी में बताई जाएगी। हाफिज साहब अभी आपको माफी का बता। बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ा अहम टॉपिक आज हमने पढ़े हैं, और इसके अंदर से अभी से जो भी करना है आपको, खुद जो है वीडियो देखना है, उसमें से स्लाइड्स बनाना। ना वीडियो देख रहे लोग, ना पीडीएफ देख रहे लोग। कुछ चंद लोगों ने उसको डाउनलोड किया, मालूम मैं देख रहा हूं कैसे पढ़ा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुअमिनीना वल मुअमिनाति वल क़ानितीना वल क़ानिताति वस सादिक़ीना वस सादिक़ात
वस्सादिकीन वस्सादिकाति वस्साबिरीन वस्साबिराति वल्खाशिईन वल्खाशिआति वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकात वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकाति वस्साइमीन वस्साइमाति वल्हाफिज़ीन फुरूजहुम वल्हाफिज़ाति वद्दाकिरीन अल्लाह कसीरन वद्दाकिराति वद्दाकिरीन अल्लाह कसीरन वद्दाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली क्लास में, जुमा की क्लास में आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35, आयत नंबर 35, उसमें से जितने भी नाम है वो निकालना है और उन नामों का तस्निया बनाना है। ये होमवर्क आप लोगों के लिए था। तो किन किन लोगों ने वो होमवर्क किए? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम वो तमाम के तमाम नाम लिखेंगे। आप पहले वो आयत के अंदर एज इट इज जैसे नाम है वो नाम मुझे बताइए जी। अल मुस्लिमीन, अल मुस्लिमात, ये मुजक्कर नाम बताइए सर, आसान हो। अल मुमिनीना, साइमीना, अस्साबिरीना, अल खाशिईना, अल मुतसद्दिकीन, ताकिरीना, तो इतने नाम इस आयत के अंदर इस्तेमाल किए गए, जिसमें से मुजक्कर मुजक्कर नाम है अल मुस्लिमीना, अल मुमिनीना, अल क़ानितीना, अस्सादिकीना, अस्साबिरीना, अल खाशिईना, अल मुतसद्दिकीना, अस्साइमीना, अल हाफिज़ीना, अद्दाकिरीना। ये तमाम नाम है, इस्म है। अब हमको क्या करना था, इसका वाहिद और तस्निया बनाना था। ये हमारा होमवर्क है। तो सबसे पहले बताएंगे अल मुस्लिमीना, इसका वाहिद और तस्निया क्या बनेगा? अल मुस्लिमु अल मुस्लिमानी। अल मुस्लिमु, और इसका तस्निया बनेगा अल मुस्लिमानी। अल मुस्लिमानी, आखिरी में सिर्फ अलिफ और नून लगाना है। इसके बाद
जी, इसकी मोहन्नस अल मुस्लिमतु अल मुस्लिमतु, पहले वाहिद मुस्लिमतानि और तस्निया अल मुस्लिमतानि अल मुस्लिमतानी। उसके बाद है अल मुमिनु, अल मुमिनु, अल मुमिनानि इसका तस्निया अल मुमिनानी, और इसकी मोहन्नस अल मुमिनतु अल अल मुमिनतु तानी तस्निया अल मुमिनतानी। इसके बाद का एक और दूसरा इसमें लेंगे, अल खाशिईना का बनाइए। अल खाशी अल खाशिईना अल खाशिआन इसका वाहिद बनाना है, अल खाशिउ खाशिऊ, अल खाशि और तस्निया अल खाशिआनी। मोहन्नस अल खाशियतु अल खाशिअतु, तस्निया अल खाशियतानि अल खाशिअतानी। इसके बाद लेना है अल मुतसद्दिकु, अल मुतसद्दिक तसद्दिकानी अल मुतसद्दिकु मुतसद्दिकानि अल मुसद्दिआनी अल मुतसद्दिकानी तस्निया अल मुसद्दिकानी मोहन्नस अल मुसद्दिकातु मुतसद्दिकतु खतुन मुतसद्दिकतु अल अस मुतसद्दिकतानि अल मुतसद्दिकानी तस्निया अल अस्साली मुसद्दिकातानी मुतसद्दिकातानी। अरे पर आ रहा तो कुछ नाम उसमें से हमने ले लिए, जिसमें से अल मुस्लिमु, अल मुमिनु, अल खाशिउ, अल मुतसद्दिकु। ये हमारा होमवर्क था कि वाहिद इसमें बनाना है और उसका तस्निया बनाना है, मुजक्कर और मोहन्नस दोनों भी। जिसमें तस्निया बनाने की निशानी है किसी भी इस्म को आखिरी में अलिफ और नून लगाना है, और मोहन्नस भी सेम वैसा ही है। मोहन्नस बनाने के लिए ता मरबूता का इस्तेमाल करना है, और उसी का तस्निया बनाने के लिए ता और अलिफ और नून का इजाफा करना है। तो ये वाहिद हो गया मुजक्कर, ये तस्निया मुजक्कर, ये वाहिद मोहन्नस और ये तस्निया मोहन्नस। अब जैसा कि हमारे पास हमने इस्म निकाल दिए, तो जब भी हमारे पास कोई इस्म आता तो एक फॉर्मूला है, एक पैमाना है हमारा। वो पैमाना कौन सा है? DING। इस पैमाने पे हर एक इस्म को नाप कर देखना है हमारे पास। तो DING, डी यानी कि डेफिनेट इनडेफिनेट, मारिफा है या नकीरा है। तो अलिफ लाम आया तो मारिफा हो गया। एराबी हालत, एराबी एतबार से वाहिद इस्म के ऊपर पेश है, तो इसकी एराबी हालत क्या हुई? हालत रफा। उसके बाद है अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमतु हालत रफा है। अल मुस्लिमु और अल मुस्लिमतु नंबर के एतबार से ये दोनों भी वाहिद है और ये भी वाहिद है। जेंडर के एतबार से
ये मुजक्कर है और ये मोन्नस है। ये हो गया, एराबी एतबार से दोनों भी हालत रफा है। अब आज के सबक में हमने एक नई चीज सीखे। आज का जो सबक है हमारा, आज का जो टॉपिक था ग्रामर के अंदर, वो है एराब, जिसको डिटेल में हमने आज से पढ़ना शुरुआत कर चुके। तो एराब यानी कि हर एक इस्म की आखिर में होने वाली तब्दीली, लास्ट लेटर पर होने वाली तब्दीली, और वो तब्दीली होने की हालतें तीन है, हालत रफा, हालत नस्ब और हालत जर। और एराब तब्दील होने की दो शक्लें हैं। एक शक्ल है जो बदलती हरकत से, और एक शक्ल है जो तब्दील होती हर्फ के जरिए से। तो ये वाहिद इस्म के अंदर जो तब्दीली आएगी वो हरकत की बुनियाद पे आएगी, और तस्निया या जमा इस्म के अंदर जो तब्दीली आएगी वो हर्फ की बुनियाद पे आएगी। आज का पूरी क्लास का खुलासा है ये। वाहिद इस्म के एराबी तब्दीली, एराब बिल हरकत, और तस्निया और जमा की एराबी तब्दीली, एराब बिल हर्फ। ये बाय साइन और ये बाय लेटर, ये है तब्दीली एराब के अंदर। तो बहरहाल हमने वाहिद इस्म बना लिए, उसका मुजक्कर और मोन्नस दोनों निकाल दिए। अब बचा हमारे पास तस्निया, ये जो होमवर्क के अंदर था। अब तस्निया के अंदर फिर ये इस्म को हमें DING पे डाल के देखना है। तो सबसे पहले डी मारिफा है या नकीरा है? मारिफा है, क्योंकि अलिफ लाम शुरुआत में है, तो ये हो गया मुअर्रब बिल लाम। उसके बाद नंबर देखिए, वाहिद है, तस्निया है या जमा है? तस्निया है। क्यों? क्योंकि अलिफ और नून तस्निया की निशानी है, आनी। जेंडर, जिन्स, मुजक्कर है या मोन्नस है? मुजक्कर है, मोन्नस की कोई निशानी नहीं है। अब एराब के एतबार से इसकी एराबी हालत क्या है? हालत रफा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हालत रफा में है, मरफू है ये। अब इसकी एराबी हालत तब्दील करना है, तो किसके जरिए से करेंगे? नहीं करेंगे, हर्फ के जरिए से करेंगे, बाय लेटर करेंगे। तो ये अलिफ जो नजर आ रहा, अब वो तब्दील होके ये है हमारा इस्म अल मुस्लिमानी। ये तस्निया है, मारिफा है, और हालत रफा है, मुजक्कर है। अब इसकी हालत तब्दील करना है, एराबी हालत तब्दील करना है। तो अब ये हर्फ के जरिए से नहीं होगी। तस्निया और जमा के अंदर हर्फ के जरिए से एराब तब्दील नहीं करेंगे, हरकत के जरिए से नहीं करेंगे, बल्कि हर्फ के जरिए से करेंगे, लेटर के जरिए से करेंगे। तो इसकी जो एराबी हालत तब्दील होगी, अलिफ हट के या आ जाएगी, अलिफ से तब्दील होके या आ जाएगी। अब पढ़ने में देखिए, बन गया मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। पहले था आनी, अब हो गया आईनी। आनी, आईनी, और ये दोनों हालत नसब और हालत जर दोनों भी इसकी सेम रहती। खाली हालत रफा आनी और हालत नसब और जर आईनी, और ये तब्दील हुआ एराब बिल हर्फ, लेटर के जरिए से। अब इसको मोन्नस बनाना है, अल मुस्लिमानी से मोन्नस बनाएंगे, मुस्लिम अल मुस्लिम अल मुस्लिमतानी, और इसको बनाना है अब हालत नसब और जर। तो क्या तब्दीली आएगी? अल मुस्लिमतैनी। कौन सी हालत है? हालत नसब और हालत
नसब और हालत जर जी सेम आएंगे, दोनों भी सेम आएंगे। सिर्फ जुमले में हम पहचान सकते हैं कि वो एराबी हालत कौन सी है। हाँ, किसी हर्फ ने अटैक किया, जर में जाएंगे। जी हालत नसब और जर में मुस्लिमतैनी भी हो सकता है। जी, तो हमारा होमवर्क था और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने किए। ये उसका खुलासा और आज की क्लास का खुलासा कि एराब दो तरीके से तब्दील होता, एक हरकत के जरिए से और दूसरा हर्फ के जरिए से। तो वाहिद इसम के अंदर हरकत के जरिए से तब्दील होगा और तस्निया और जमा के अंदर हर्फ के जरिए से तब्दील होगा। अब आयत में अगर हम देखेंगे तो वहां पे सर ना वाहिद मुस्लिमानी है और ना ही मुस्लिमैनी है। अब वो क्या है? वो है मुस्लिमीना। वाहिद में पहला के जरिए जी, ये सर अल वाहिद में मुस्लिमीना जमा है। वाहिद के इस्म के अंदर हरकत के जरिए से एराब तब्दील होगा। तस्निया और जमा यानी कि मुसन्ना, डुअल और प्लूरल इसके अंदर हर्फ के जरिए से तब्दील होगा। तब यहां पे है अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमैनी नहीं है, अल मुस्लिमीना है। ये असल में है जमा। बहुत सारे मुसलमान मर्द, मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमानी दो मुसलमान मर्द, और ये जो आया मुस्लिमीना ये बहुत सारे मुसलमान मर्द है और ये एराबी एतबार से हालत नसब है, हालत नसब है। जी मैं बताता हूं। अब देखिए, एक हरकत, सिर्फ एक हरकत की वजह से, अभी ये मुस्लिमीना है, ये क्या है? महीने ये तस्निया, और जेर आ गया तो जमा। जैसा कि हमने देखे कि वाहिद इस्म को तस्निया बनाने के लिए अलिफ और नून का इजाफा किया जाता, उसकी निशानी है आनी। और उसी तरीके से अगर किसी भी इस्म को जमा बनाना है तो उसका तरीका है आखिरी में वाव और नून लगा देना, यानी कि तस्निया के अंदर अलिफ और जमा के अंदर वाव। तो अल मुस्लिमू मुस्लिम ये है अल मुस्लिमू, ये वाहिद है। इसको तस्निया बनाना है तो अलिफ और नून का इजाफा करेंगे, अल मुस्लिमानी। और जमा बनाने के लिए ये अलिफ जो नजर आ रहा ये तब्दील हो जाएगा वाव में। अल मुस्लिमूना बहुत सारे मुसलमान मर्द, और ये है हालत रफा। इसकी हालत नसब और जर चेंज करना है तो अल मुस्लिमीना मुस्लिमीना अलिफ जो वाव है वो वाव या में तब्दील हो जाएगा, और ये मीम के ऊपर जो पेश था वो जेर आ जाएगा। अल मुस्लिमीना, ये आगे पढ़ने वाले हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो हमारे हाल हमारा जो सबक था वो वाहिद इस्म से तस्निया बनाने का था और उसकी एराबी हालत जो तब्दील हुई वो देखने का था। और अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। कोई सवाल है किसी को, या कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया? अल मुस्लिमूना और अल मुस्लिमैनी मीनिंग में क्या है फर्क दोनों में? मुस्लिमूना और मुस्लिमीना में? जी जी जी, एराबी तब्दीली जो आती वो
कई तरीकों से आती है। एक फेल के जरिए से आती है और दूसरा हर्फ के जरिए से भी आती है। अब शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो वहां पे है शुरुआत इन्ना, इन्ना। इन्ना जो हर्फ है उसका नाम है हर्फ तौकीद, जो हर्फ की लिस्ट में हमने लिखे थे हर्फ तौकीद। और उसके आगे एक और ऐड करना बाकी है, व नस्बिन, हर्फ तौकीदिन व नस्बिन। यानी कि जुमले में जब इन्ना आता तो जुमले पे ताकीद पैदा करता और अमल करता अपने बाद आने वाले इस्म के ऊपर, और उसको एराबी एतबार से नसब में लेके जाता। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कलमे शहादत देखे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, ये अन्ना की वजह से मुहम्मदन हुआ, क्योंकि ये इन्ना और अन्ना सेम तरीके से काम करते। जी बहरहाल परवेज भाई माफी चाहता हूँ, आपका सवाल फिर से दोहराइए एक मर्तबा। मीनिंग पूछे थे सर उन्होंने, मोना और मीना। अच्छा हाँ, ऊना और ईना की मायने, इसके मायने कोई तब्दील नहीं होते। मीना और इसकी मुस्लिम मायने। हाँ, मुस्लिम मायनी के मायने हैं 2 मुसलमान मर्द, और मुस्लिम मीना के मायने हैं बहुत सारे जमा मुसलमान मर्द। अबे देखा ना। मायने में कोई तब्दीली नहीं आएगी, जुमले के अंदर सिर्फ एराबी तब्दीली हमको देखना है अभी। जी जज़ाकल्लाह। मोना और मीना मतलब 200 जमा ज्यादा मुसलमानों के बारे में। हाँ, ये बहुत सारे मुसलमान मर्द और ये भी बहुत सारे मुसलमान मर्द। ये है 2 मुसलमान मर्द, ये 1 मुस्लिम मर्द। सिर्फ तब्दीली कब चेंज होगी, अगर यहाँ पे जी मुस्लिमात में है सर, वो क्या है? तो फिर ये 2 वर्ड्स नहीं होंगे ना। अला अलल मुस्लिमीना, बहुत सारे मुसलमान मर्दों पर, और इसके मायने है बहुत सारे मुसलमान मर्द। इसके भी मायने सेम, इसके भी मायने सेम। मायने के अंदर तब्दीली आई, एराबी एतबार से तब्दीली आई सिर्फ और सिर्फ ये हर्फ की वजह से। हर्फ जर के साथ आया तो ऐसा बन जाता हो। जी, हर्फ जर के साथ आया तो वैसा बन जाता, और फिर मुजाफ के साथ आया तो वैसा बन जाता। सर मुस्लिमीना प्लूरल है, बहुत हाँ, सारे। मुस्लिमीना प्लूरल है। ये 2 है। अब जरा ये नोट करो, मैं लिखता हूँ। इधर देखो, इंग्लिश वालों की ये मुस्लिम, ये भी मुस्लिम, ये भी मुस्लिम, ये मुस्लिम ले लिए। अब करो इसके अलावा मुस्लिम मन, मुस्लिम मन, मुस्लिम में आ गया समझ में, सिंगल मुसलमान, और ये मुज़क्कर है। बोलो कौन सा लिखा हुआ है? बोलो मुस्लिम रफा हालत, मुस्लिम नस्ब हालत, मुस्लिम जर हालत। कितना है? मुज़क्कर और सिंगुलर है, समझे आपको? एक मुसलमान रफा हालत में उन, एक मुसलमान नस्ब हालत में अन, एक मुसलमान जर हालत में इन। हो गया खत्म, ये हो गया। ये पीछे की आवाज। अब भाई लेटर देखो, मुस्लिम, मुस्लिम और मुस्लिम। मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, ये रफा हालत, नसब हालत, जर हालत। देखो आनी आईनी आईनी, उधर करो, उन अन इन, बोलो उन अन इन, आनी आईनी आईनी। हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, म्यूजिक पे पढ़ो। मुस्लिम, मुस्लिम और मुस्लिम। वो पुराना गाना था, इन्ना मीना डी का, गाओ। उना इना इना, पढ़ो। उना इना इना, नहीं नहीं
तो ऊना इना इना बोलो उन्स अन इन पहला हो गया सिंगल, ये हो गया बाई हरकत। अब बोलो बाई लेटर आनी एनी एनी ऊना इना इना मुज़क्कर याद होगा ना, सो जाओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के क्लास का जो खुलासा है हमारा एराब बिल हरकत और एराब बिल एराब बिल हरकत, एराब बिल हुरूफ। ये दोनों भी एराब बिल हरकत और एराब बिल हर्फ आज की क्लास का खुलासा है। इसमें कोई आगे चल के ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सर ने आपको लिखा दिया खाली। चलिए आज यहाँ पे रुकेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कितना